celebrating Cadence Film Festival with a theme, the divine power, the divine jammer. And who could be the best person for this 3-day session? We all felt, the music school felt, faculty, myself, Meghna, everyone felt there is only one person who is the master and originator of bhajan clubbing is our friend Mr. Amya Dabli. I am very thankful to you, Amya ji, आप आए और आपने जो रौनक लगाई है आज, आपने जो मतलब उनको समझाया है कि डिवाइनिटी का कनेक्शन करने से आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सीलेंस को पहुंच सकते हैं. जैसे अब इनकी हिस्ट्री देखिए और इनकी ये सफलता देखिए, जिन्होंने 4000 शो कर चुके हैं 20 साल से, 150 से ज़्यादा आर्मी के शोज़ किए हैं इन्होंने, और हमारे लिए स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आज एक शिक्षक बनकर आए हैं. और उन्होंने इतना अच्छा आज बोला है और गाया है कि सब मस्ती में झूम गए. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सर. सर आपका, आप कुछ कहना चाहेंगे विस्लीवुड के इस एक्सपीरियंस के? पहले तो सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच सर. मेरा और सुभाष जी का और मेघना का विस्लिंगवुड से नाता लगभग 11 साल पहले शुरू हुआ, जब पहली बार मैं सुभाष जी से मिलने यहाँ आया था. और तब हमने ये सोचा था कि हम कैसे देश सेवा के लिए, क्योंकि सुभाष जी की सारी मूवीज़ से प्रेरणा मिलती है हम सबको, उनकी लेजेंडरी आइकॉनिक पिक्चर्स हैं. तो उसके रूप में जब हम मिले तो सुभाष जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें ब्लेस किया और मेघना से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने आदेश दिया शायद एक डॉटर के नाते कि प्लीज़ जो भी सहायता अमेया को चाहिए इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द नेशन तो वो करना चाहिए. और तब से जब मैं विस्लिंगवुड से जुड़ा हूँ, हम जो भी काम करते हैं सुभाष जी के आशीर्वाद से, गाइडेंस से. तो ये मेरा आज सौभाग्य है कि कैडेंस में मैं 10 साल पहले आया था, जहाँ मैंने प्रस्तावना गाई थी और आशीर्वाद लिया था. और आज का दिन है जब मैं इनके सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने मुझे प्रेरित किया गया, बुलाया गया. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर दैट माय लिटिल नॉलेज वाज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स. और जैसे कि सर ने कहा कि क्लबिंग, भजन क्लबिंग आजकल अच्छी चीज़ हो रही है, जो हमारे समस्त देश में इतने सारे यंगस्टर्स भी अभी से जुड़ रहे हैं. मैं तो 20 साल से कर ही रहा हूँ, लेकिन इतने सारे यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि संस्कृति और धरोहर हमारे देश की इसी से जुड़ रही है. और स्पिरिचुअलिटी इज़ वे बियॉन्ड रिलीजन. तो स्पिरिचुअल एक लहर जो हमारे देश में बढ़ रही है, आई थिंक बेस्ट है. और यही बात है सर. जी हाँ, इट्स अवर बिग ऑनर that we have Amya Dabli ji to join our Cadence Film Festival at Whistling Woods. He is a giver. He is a son of India. यही है कि जब आप में जो भी गुण हो, वो अपने देश के प्रति कितना समर्पित करते हैं, वही सफलता है. मैं मेघना जी से भी पूछना चाहूँगा आपके बिहाफ पे, ये what would you like to say today for bhajan clubbing and Amya's song also got outplayed and one campus? So yeah, of course. So I think कुछ 3-4 महीने पहले हमने सबने रील्स पे देखा, there were these bhajan clubbing things happening, and it was quite amazing to see youngsters, even people of our age group, really enjoying themselves, in a very different format. And I think what Amya said earlier was very important. Ki any nation, any country that wants to find peace, first the peace has to come from within. And this kind of music, any kind of creativity really connects you to the divine. Like he said earlier, as soon as we thought of this theme, we thought of Amya, because I know Amya has been doing this for 20 years, and I absolutely respect and adore the work he does for the forces, for our men, soldiers who are fighting for the country. I think it's fabulous because their mental health is so important, and what Amya does with them
is really something we are very grateful for, Meha, Thank because you. No. I don't think anybody thought of this. So when you came up with Ekam Sat, I thought it was such a beautiful, and no religion, all all faiths come together in Ekam Sat, and I think we're really blessed to have you today. थैंक यू. आई थिंक ये The मेरी campus बहुत ज़्यादा actually तारीफ felt कर रहे हैं blessed. Auditorium में सुभाष जब जी आप और गा रहे थे ना, ऐसा लगता है blessings आ रही हैं हर जगह से. So नहीं, thank you. सुभाष जी और मेघना जो करते हैं फॉर द यूथ, आई थिंक इसका एंड फॉर द कंट्री, मतलब ये बात नहीं करते बट दे आर आइकॉनिक. क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन जो है ना सर, वो आप पहचान नहीं रहे हैं. हमारे जो जेनजी यंगस्टर हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे. मेंटल हेल्थ के लिए. वो मेंटल हेल्थ के लिए उनको लगता था, पता लग गया कि हमारा कुछ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है. तो इसीलिए ये भजन क्लबिंग जो रेवोल्यूशन ला के आया है, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर शुरू हुआ है, उन्होंने अपने आप को यूनिवर्स से, गॉड से, अस्तित्व से जोड़ दिया है. इस भजन क्लबिंग को डिस्को छोड़ दिया है और वेस्टर्न म्यूज़िक को छोड़ के वो भारतीय म्यूज़िक में जुड़ गए हैं. आज उनको इतनी खुशी और इतनी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं देश को एक स्पिरिचुअल लेवल पर देखता हूँ आने वाली जनरेशन में. जो कुछ साल पहले मैं थोड़ा सा हताश था, आज से 15 साल पहले, लेकिन अभी जब मैं जनरेशन को देखता हूँ और अमया जी के जैसे लोगों का जो योगदान है, इनको इंस्पायर करना एक बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है. एक अपने आप में योगदान है. एक नया युग भारत का आरंभ होगा. आज नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी था, आइकॉनिक सॉन्ग रिक्रिएट हुआ है शिवाजी. दैट इज वेरी वी ऑल रिलेटेड टू सी दैट. क्या इमोशंस रहे आपके आज? कौन से गाने में? कर्मा. अच्छा, मेरे बारे में बात कर. आप ही का गाना सर. सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट तो उन्होंने मुझे दिया कि जो आखिर में इन्होंने मेरी फिल्म कर्मा का गाना गाया, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी दे देंगे. तो इस बात की मुझे सब याद आ गई कि ये गाना कैसे रिकॉर्ड हुआ था और कैसे बना था और कितनी जल्दी बना था. और 3 मिनट में ये गाना बनाया गया और उसके बाद बख्शी जी ने इसको बड़े प्यार से लिखा और वो गाना कर्मा फिल्म की जान बना. आज भी वो उसकी पहचान है, उसका थीम म्यूज़िक, उसका गीत, उसका संगीत. तो ये सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट था इन्होंने जो मुझे दिया एंड में, कि आप भी स्टेज पर आइए और अपनी गलत आवाज़ में सही गाना गाइए. हमें आज सुभाष जी ने आपका सॉन्ग भी अनवील किया जो कल रिलीज हुआ है, आज रिलीज हुआ है, हनुमान चालीसा. जी, एक्चुअली वो सुभाष जी और मेघना के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था. ऐसी जस्ट हुई घटना कि द सॉन्ग वॉज, क्योंकि कल हनुमान जयंती आई. जी हाँ. तो गाना रिलीज़ आज दोपहर को, क्योंकि हनुमान जन्म 12 बजे का है कल का, सॉरी सुबह का है. तो हमने सोचा कि क्यों ना इनकी उपस्थिति में उसको अनावरण किया जाए. एंड सर वाज सो काइंड. तो इट्स अ भजन क्लबिंग ट्रैक ऑफ हनुमान चालीसा. ब्यूटीफुल ट्रैक. तो हमारी बस वही है कि हम इसको देश को, जनता को, सबको, देश को ही नहीं पूरे दुनिया को समर्पित करें, क्योंकि वही शक्ति रूप है. तो वो रिलीज़ हुआ है, तो वेरी इलेटेड फॉर दैट. बहुत अच्छी, बहुत मुबारक. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू कम. Thank you. गॉड ब्लेस यू. आज जी साहब ने हनुमान चालीसा भजन क्लबिंग मिक्स जो मेरा रिलीज़ हुआ है आज यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ही 1 आध दिन में आ ही जाएगा. ये हनुमान चालीसा जो भी हनुमान जी के भक्त है उसने हर किसी ने बचपन से सुना है, लेकिन हमने इसे सोचा कि, और अलग अलग दिग्गजों ने इसे गाया है, रचा है, इंस्ट्रूमेंटल वर्जन्स भी बने हैं, गाए हुए वर्जन्स बने हैं. तो हमने सोचा कि इसको आज की युवा पीढ़ी के लिए कैसे रेलेवेंट बनाया जाए. तो जेनजी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मेरे दादाजी की उम्र के भी यदि कोई जीवित हैं और जो सुनना चाहते हैं, जिनको सुकून चाहिए, तो उनके लिए भी ये गीत और ये भजन उनको पसंद आएगा, ऐसे मेरी सोच है. तो उसी सोच से ये बनाया गया है. आप हैं यहाँ पे तो एक लाइव हाँ, मतलब इसके जो बीट्स हैं वो तो आई कैन नॉट रिक्रिएट, क्योंकि वो थोड़ा बीटी है, बट आई विल डेफिनेटली डू वन सिंग रेंडरिंग. श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। All right. सर जैसे जैसे कि आपने कहा कि जेएनजी भी सुन सकते हो जी दादा भी जी। तो क्या इतने चेंजेस किया आपने क्योंकि हमने चेंजेस देखा है आपने आज की ट्रेंडिंग जो मूवी है उस मूवी के गाने यदि सुने होंगे या पिछले 8-10 महीनों में जिस तरह का संगीत बना है उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और उस संगीतिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए इसको पहले तो कंपोज किया गया है और दूसरा इसमें यह रखा गया है कि हमने इसमें ज़्यादा फोकस भक्ति को रखा है। तो ऐसा नहीं कि हमें जेनजी के लिए कुछ बनाना है तो 50 चीज़ें ऐड कर दी हैं, बिकॉज ये भी ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी रूह और इसकी आत्मा और इसकी सोच बिल्कुल अभी भी वैसी ही है। तो आप इसको एक्सरसाइज करते वक्त सुन सकते हो, जॉगिंग के वक्त सुन सकते हो, आपको प्रेरणा लेनी है, पढ़ाई करनी है बच्चों को उस वक्त सुन सकते हो, क्रिकेट मैच देखते वक्त ब्रेक आया है तब सुन सकते हो। इट्स ओनली 4 मिनट्स, तो इट्स अ फास्ट पेसी वर्जन ऑल्सो, लेकिन इसको आप सुनोगे तो यू विल गेट फुल जोश। तो ये इसकी खासियत है। सर भजन की बात कर रही तो हनुमान चालीसा इसके अलावा तो और भी आती है? हाँ, मेरे लगभग 45 से 50 गाने यूट्यूब, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा हर महीने वी आर प्लानिंग टू रिलीज 1 सॉन्ग, तो ये हमारी सोच है। तो अगर भजन और नहीं, डिफरेंट सॉन्ग्स ऑल्सो, दोहे हो, भजन हो, फिल्म गीत हो, सारे। कहाँ देख सकते हैं? यू कैन हियर मी ऑन माई यूट्यूब चैनल अमेय डबली, जिसके नाम से है AMEYADABLI, या स्पॉटिफाई, सावन, गाना, अन्य सभी चैनलों पर माध्यम से आप सुन सकते हो। बिल्कुल। तो यहाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस जब सुभाष जी के साथ? बहुत अप्रतिम, बहुत अविस्मरणीय, वेरी वेरी ग्रेटफुल। मेघना एंड सुभाष जी आर वेरी 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 ब्यूटीफुल पीपल, जो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल उनकी जो संस्था है, वो इतने नए प्रोडक्शन के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए इतने नए कलाकारों को बुलाता है, इतने नए स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी संस्था है और इसका मैं एक पार्ट बन पाया आज। आई एम वेरी हैप्पी टू बी शेयरिंग बाय बिट्स विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि 300, 350, 500 लोग कितने थे, आई डोंट नो द स्टूडेंट्स। उनको कुछ तो मैं दे पाया जो मैं सीखा हूँ 20 साल से। तो आई एम श्योर कि मुझे आशा है उनको थोड़ा सा कुछ तो उसमें मिला होगा बच्चों को। तो यही मेरी सोच है कि जो आपको धरोहर है वो लोगों तक और पहुँचे। आपने कर्म का गाना क्यों चुना? कोई खास वजह इसके पीछे या कुछ कारण? अभी उसके ऊपर और क्या है, इट्स कर्मा मीन्स पेट्रियोटिज्म। Yes, definitely. 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दिल दिया है, जहाँ भी देंगे तो बचता ही है। आर्मी कैंट्स में भी बचता है, तो इसलिए हमने सोचा कि उसी के द्वारा सुभाष जी को ट्रिब्यूट दें। एक लाइन उसका गाने की वजह? हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। All right. Thank you very much. Thank you.